बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और जी हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये फारिया अफरान के बाबा रात को वापस आ रहे थे ऑफिस से, तो वो आते हुए लाजमी पूछते हैं कि कुछ लाना तो नहीं है। तो फारिया अफरान ने अपने लिए पेस्ट्रीज मंगवाई थी और साथ में मैंने अपने लिए चाय मंगवा ली। और ये फिर हम लोगों ने रात में खाया था। पेस्ट्री बहुत मज़े की थी, ये मैंने टेस्ट की थी। तो मुझे चॉकलेट वाली तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट केक, चॉकलेट पेस्ट्री। अच्छा, ये जी सुबह का क्लिप है। यहाँ पर मैं राइस खाने लगी हूँ सुबह सुबह। ये जब मैं उठी हूँ तो हमें हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से राइस आए हुए थे और बहुत ही मज़े के देग के बने हुए चावल थे। तो मैंने सोचा कि सुबह फिर नाश्ता अब मैं नहीं बनाती, ये आए हुए हैं और गर्मा गर्म थे, तो फिर हम लोगों ने ये इसी से नाश्ता कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और अच्छा, आज मैंने नया कॉम्बिनेशन बनाया। मैंने राइस, फ्राइड राइस थे ये, इनके साथ मैंने हलीम खाया जो कि मैंने कल बनाया हुआ था। वैसे हम लोगों ने आज नान मंगवाए थे सुबह हलीम के साथ खाने के लिए, क्योंकि कल हमें नान मिले नहीं थे यहाँ से। तो आज फिर हम लोगों ने सोचा था नाश्ते में नान और हलीम खाएंगे, लेकिन फिर राइस देख के और गरम गरम भी थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना राइस ही खाए जाएं। तो ये कम्बिनेशन आज मैंने बना के खाया, लेकिन बहुत ही मज़े का बना। अच्छा, यहाँ पर जी मैं अब फरहान का बैग वॉश कर रही हूँ। स्कूल बैग है ये, और यहाँ पर कुछ दिनों बाद ही मुझे इसको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे भी कुछ इसको पाँव मारते हैं और ये खुद भी नीचे फेंक फेंक के बहुत गंदा कर लेता है। और इसके पूछने पे कहता है कि जी बच्चे जो जब मुझसे फाइट करते हैं तो फिर वो मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि टीचर होती हैं, फिर वो मेरे बैग को मारते हैं। अच्छा, तो इस वजह से ये बहुत गंदा हो जाता है। और ये तो वैसे फरहान का लेम एक्सक्यूज़ है, बहाना है उसका। और वैसे इसका मटेरियल कुछ आगे से ना अच्छा मटेरियल है ये। इसको एक दफ़ा ही ब्रश लगाएं, हल्का सा सरफ लगाएं, वॉश करें तो ये बहुत जल्दी से वॉश हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है। सारा बैग मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि सुबह इन्होंने स्कूल भी जाना था और फिर ये ड्राई नहीं होना था, इसलिए फिर मैंने आगे आगे से इसको वॉश कर दिया ताकि ये ज़रा साफ़ सुथरा सा हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा नीट बैग हो गया था इसका। उसके बाद मैंने वॉश बेसन भी साफ़ कर लिया। वैसे वॉशरूम तो साफ़ होता रहता है, लेकिन वॉश बेसन जो है वो मैं जब भी हम लोग वॉशरूम में जाएँ आएँ तो लाजमी मैं यहाँ पे ये स्पंज रखा होता है और मैं लाजमी साफ़ करती रहती, क्योंकि बच्चे हैं और अपना हाथ वगैरह इन्होंने धोने हों, कुछ भी करना हो, वो लाजमी यहाँ पे वॉश बेसन में ही आते हैं, क्योंकि ये वॉश बेसन यहाँ तक उनके हैंड्स आसानी से पहुँच जाते हैं। तो वो लाजमी यहाँ पे आते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा देते हैं, हाथ लगे होते, कोई ना कोई चीज़ गिरी होती है। तो फिर मैं आते जाते उसको वॉश करती रहती हूँ, ताकि ये ज़रा एक साफ़ सुथरा हो। और जब तक वॉशरूम साफ़ सुथरा रहेगा तो ही मतलब हाइजीनिक रहता है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक ये पॉट है, ये कॉर्नर पॉट है, बहुत ही प्यारा है, ये वुड का बना हुआ है। तो ये टूट गया हुआ है। ये इसका आगे वाला जो फ्रंट साइड है ना, ये थोड़ी कुछ दिनों बाद ये निकल जाती है, और ये एल्फी से भी नहीं जुड़ती। यहाँ पर ये एल्फी जो मेरी थी ये भी जमी हुई थी अंदर, और ये निकल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक एल्फी नहीं आएगी तब तक मैं इसको अंदर वैसे ही फंसा देती हूँ, ताकि ये दोबारा मज़ीद ना टूटे, क्योंकि ये लकड़ी जो है वो बच्चे आते जाते हाथ लगाते रहते हैं और नीचे गिर के मुझे था कि ये टूट ही ना जाए। और मैं अपने रूम में इसको सेट कर रही थी, लेकिन ये फिर सेट नहीं हुआ, बस ऐसे ही मैंने इसको फंसा फंसू दिया और मैंने रख दिया। तो जी रास्ते में आज हम लोग जा रहे थे, गांव जा रहे थे, वहाँ हमने कब्रिस्तान जाना था। और रास्ते में इतने अच्छी जगह जगह पर लगाए हुए थे, 14 अगस्त के स्टॉल्स लगा के बैठे हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जी ये मैं अपनी पानी की बोतल मैंने पकड़ी हुई थी, क्योंकि मैं मेडिसिन खा रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो जिसकी वजह से मुझे मेडिसिन खानी पड़ती, तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी। और ये माशाल्लाह हमारी शॉप्स हैं, तकरीबन तकरीबन ये कंप्लीट हैं, और अब कुछ कुछ काम रह गया इनका, वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बहुत मज़े की एक बात बताऊँ, ये दो बच्चियाँ बैठी हुई थी, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी। तो ये जो छोटी ब्लू ड्रेस में बच्ची बैठी है, ये अपने सीजर से बाल कट कर रही थी, और इनको पता भी था मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। और ये बड़ी वाली उसको मना कर रही थी, लेकिन वो मना नहीं हो रही थी और अपने बाल कट कर रही थी। तो यहाँ पर जी हम लोग अपने गांव में एंटर हो गए हुए हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान। तो ये हमारा गांव है, कभी मैं आपको लेकर जाऊंगी और दोबारा हम लोग गांव की सैर करेंगे, क्योंकि मुझे गांव में जाना बहुत पसंद है। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से गांव वगैरह बहुत कम देखा हुआ है, बल्कि पहले तो जब हम लोग लाहौर थी, मैं शादी से पहले, तो मैंने एक दफ़ा ही गांव में गई हुई हूँ, मैंने देखा हुआ है, उससे ज़्यादा मैंने मज़ीद गांव नहीं देखा। लेकिन इसलिए मुझे बहुत ही शौक़ है जाने का, और वहाँ से कुछ ना कुछ तोड़ने का और करने का, और इस तरह के खेत और हरियाली तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर पीछे एक तालाब सा बना हुआ था, वहाँ पे बैफलो नहा रही थी, और फ़रहान कह रहा था मम्मा ये नैया कर रही है।
और यहाँ पर जी मैं कब्रिस्तान आ गई हूँ। यहाँ पर मेरे मामू की, नाना अब्बू की और मेरे भाई की कब्र है, और उसके अलावा मेरे इन लॉज में से कब्रें हैं, जिस तरह मेरे हस्बैंड के दादा अबू की, दादों की, फुफ्फो की, ताया अबू वगैरह की, सबकी कब्रें हैं यहाँ पर। तो ये जी मेरे भाई की है, उससे पहले मेरे मामू की थी कब्र, और आगे मेरे नाना अबू की है। और भी हमारे मतलब मेरी अम्मी की साइड से जो हैं उनकी काफ़ी लोग जानने वालों की कब्रें हैं, लेकिन मुझे सबका नहीं पता, तो बस मुझे इन 3 का ही पता था। और ये जी फारिया अफरान के जो बाबा हैं उनके सारे इन लॉ, मेरे इन लॉज में से सबकी कब्रें थी। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे फारिया अफरान के बाबा का, वो कुछ चीज़ें लेने गए हुए थे शॉप से। तो ये घर आके जी हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े प्रेस करने थे फारिया अफरान के। कुछ इनके यूनिफॉर्म थे और कुछ इनकी शलवारें कमीज़ें थी, क्योंकि ये सुपारा पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे इनकी जो दरस वाली बाजी हैं वो शलवार कमीज़ कहती हैं पहन के आएँ, और निकर शर्ट और पैंट शर्ट वगैरह वो नहीं पहनने देती, तो जिसकी वजह से फिर मुझे मैं इनको इकट्ठे प्रेस करके रख लेती हूँ। तो वैसे ये फारिया अफरान या बच्चे कोई भी हैं वो ज़्यादा पैंट शर्ट और टाइट्स वगैरह ही प्रेफर करते हैं, शलवार कमीज़ें वो इतना नहीं पहनते, लेकिन इस बहाने चले मैं इनको शलवार कमीज़ भी पहना देती हूँ। मुझे वैसे बच्चों के शलवार कमीज़ें पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। तो वैसे तो ये बहुत कम पहनते हैं, लेकिन अब इनको पहननी पड़ती हैं क्योंकि इन्होंने जाना होता है। और फिर मैं ये इकट्ठी प्रेस करके रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार प्रेस ना करनी पड़े, क्योंकि उस टाइम बहुत शॉर्ट टाइम होता है, ये सो के उठे होते हैं और इतना टाइम भी नहीं होता। तो फिर मैं प्रेस करके पहले रख लेती हूँ ताकि आसानी रहे। तो यहाँ 5-6 सूट मैंने फ़रहान के प्रेस कर लिए थे, 5-6 फारिया के कर लिए थे, इनके यूनिफॉर्म्स प्रेस कर लिए थे। और ये फिर एक सूट और निकल आया फारिया का, मैंने कहा चलो ये भी मैं प्रेस करके लगे हाथों में रख लेती हूँ, क्योंकि अब मैं कर तो रही थी प्रेस। तो लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी, मैंने एसी भी ऑन किया हुआ था, लेकिन हीट होती है आयरन की भी, जिसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है। और वैसे भी ये बारिश की वजह से ना मौसम बहुत हबस हुआ हुआ है। तो ये जी माशाल्लाह इनके कपड़े प्रेस हो गए थे। और अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रेस करना बंद किया, फ़ौरन लाइट चली गई थी, और शुक्र मैं कर रही थी कि मेरे प्रेस हो गए हैं, कपड़े मैंने कर लिए थे। और ये फारिया की एक फ़्रॉक थी, मैंने कहा चलो ये बहुत कम पहनती है, मैंने कहा ये भी पहन लेगी, ये भी प्रेस कर ली मैंने। यूनिफॉर्म वगैरह इनके प्रेस कर लिए थे, सुबह के लिए भी और एक नेक्स्ट डे का भी प्रेस कर लिया था। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।